सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले से लापता एक जवान का गोलियों से छलनी शव बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रादेशिक सेना के जवान हिलाल अहमद भट्ट, जो 8 अक्टूबर 2024 को शाह से लापता हुआ था, का शव अनंतनाग के उतरासू इलाके के सांगलान वन क्षेत्र से बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि शव को चिकित्सीय उपचारिकताओं के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सुरक्षा बलों ने जवान का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 31 वर्षीय एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा के निवासी शाहिद इमरान को 8 अक्टूबर की शाम सीमा पार से इस तरफ घुसने के बाद मकवाल से हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान के कब्जे से 2 चाकू, एक स्मार्ट वॉच, सिगरेट का पैकेट, एक खाली सिम कार्ड होल्डर और पाकिस्तानी करेंसी में 5 रुपए का सिक्का बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान घुसपैठिए ने दावा किया कि वह अनजाने में सीमा पार कर गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जीतने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बधाई दी। सिन्हा ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा, विधानसभा में चुने गए सभी सदस्यों और एनसी के नेतृत्व वाले गठबंधन को चुनाव में जीत के लिए मेरी हार्दिक बधाई। लोगों की सेवा के लिए उन्हें शुभकामनाएं। भारत का संविधान हमारा मार्गदर्शक है और मैं सभी से जम्मू कश्मीर के विकास और लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने 3 चरणों में हुए चुनावों में विधानसभा में बहुमत हासिल किया, जिसका समापन 8 अक्टूबर 2024 को मतगणना के साथ हुआ। सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी कांग्रेस सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर में सरकार दिल्ली के विपरीत सुचारू रूप से चल पाएगी। हमारे और दिल्ली के बीच एक अंतर है, दिल्ली कभी राज्य नहीं था। किसी ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का वादा नहीं किया था। जम्मू और कश्मीर 2019 से पहले एक राज्य था। हमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया है, जिन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में 3 कदम उठाए जाएंगे, परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी कांग्रेस सरकार का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 क्षेत्रों के बीच मतभेदों को कम करना और हिंदुओं के बीच विश्वास पैदा करना होगा। अब्दुल्ला ने कहा, हमें जम्मू और कश्मीर के बीच उनके द्वारा पैदा किए गए मतभेदों को कम करना होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि वहां के हिंदुओं को हम पर ये विश्वास हो कि हम उनके बारे में उसी तरह सोचेंगे जैसे कश्मीर के बारे में सोचते हैं। हम दोनों के बीच अंतर नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी जम्मू क्षेत्र में असेंबली इलेक्शंस में अपने निराशाजनक प्रदर्शन पर आत्मनिरीक्षण करेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनावों से पहले प्रशासन की ओर से कुछ चूक हुई या कुछ जानबूझकर प्रयास किए गए। हमें इसके लिए बहुत खेद है, लेकिन हम इसका आत्मनिरीक्षण करेंगे। लेकिन अन्य कारक भी है। कर्रा ने कहा, प्रशासन की ओर से चूक हुई या कुछ जानबूझकर प्रयास किए गए। पिछले 3 दिनों में पुलिस द्वारा स्थापित सभी चेक पॉइंट हटा दिए गए और पैसे और शराब का वितरण सुगम हो गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल करण सिंह ने स्वतंत्र और निष्पक्ष असेंबली इलेक्शंस के संचालन पर बहुत संतोष व्यक्त किया और जोर देकर कहा कि अगला तार्किक कदम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। उन्होंने ये भी मांग की कि संपत्ति अधिग्रहण के संबंध में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित प्रावधानों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में अधिवास प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के सदर रियासत सिंह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि भाजपा ने जम्मू में भी ऐसा ही किया है।